आखिरी खत। आरव एक शांत लड़का था, अपनी माँ के साथ छोटे शहर में रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में प्यार के लिए एक खाली जगह थी जिसे वह खुद भी महसूस नहीं करता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान बनकर नायरा आई। नायरा एक बड़ी शहर से ट्रांसफर होकर उसके कॉलेज में आई थी। वो अलग थी, सबसे बिल्कुल अलग, तेज नजरों वाली, लेकिन अंदर से टूटी हुई। पहली मुलाकात में ही आरव को एहसास हुआ कि उसके दिल की धड़कनें अब किसी और की इजाजत से चल रही हैं, पर वो कुछ नहीं कह सका। रोज उसे दूर से देखता और मुस्कुराता। धीरे धीरे नायरा भी आरव की मासूमियत में खोने लगी। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे की आंखों से बात करने लगे और यूं ही बिना इजहार के उनका रिश्ता गहराने लगा। एक दिन आरव ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन उस दिन नायरा कॉलेज नहीं आई, अगले दिन भी नहीं, और फिर कई दिन गुजर गए। वो गायब हो गई। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर 3 महीने बाद उसे एक शादी में देखा। दुल्हन की तरह सजी हुई नायरा किसी और की हो चुकी थी। आरव को जैसे सांस लेना भूल गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन नायरा की आंखों में जो देखा वो उसे हिला गया। वो आंखें डरी हुई थी, उनमें प्यार था मगर मजबूरी भी। शादी के 2 दिन बाद आरव को एक पुराना खत मिला। उस पर नायरा का नाम लिखा था। आरव, मुझे माफ कर देना। मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मेरे पापा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो वो तुझे खत्म करवा देंगे। मैं कमजोर पड़ गई आरव, मेरी चुप्पी मेरी सजा बन गई, लेकिन तेरा नाम अब भी मेरी हर सांस में है। तेरी नायरा। आरव ने वो खत सीने से लगा लिया और उसी दिन खुद से एक वादा किया कि वो कभी किसी से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि नायरा को खोने का दर्द ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। समय बीत गया। आरव ने अपने टूटे हुए दिल को एक कलम में बदल दिया। वो एक लेखक बन गया। उसकी पहली किताब का नाम था आखिरी खत। उस किताब के आखिरी पन्ने पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तेरे बिना।